अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बखैरियत होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी आज की इस नई वीडियो में। आज आपके साथ अमेजिंग टिप्स, हैक्स और कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी जो शायद आपको पसंद आए। तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। तो चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है हमारी। तो इस तरह की इयररिंग्स वगैरह तो आपके पास होती ही होंगी, मगर इसके जो पीछे वाला हुक होता है ये कुछ इस तरह होता है कि बहुत छोटा सा होता है और हमसे बहुत गुम ही जाता है। तो बस आपने करना क्या है, इसका आपने इस तरह के जो आपके पास ग्लू वगैरह की स्टिक्स होती है, बस आपने ग्लू गन की स्टिक को एक छोटे से पीस में, छोटे से पार्ट में कट कर लेना है। फिर आपको बासानी इसका हुक बनकर आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप जब भी चाहे किसी भी इयररिंग में इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये फिट भी हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो बस अब जब भी आपके इयररिंग्स के हुक्स वगैरह गुम हो जाए या गायब हो जाए या फिर ना मिले आपको टाइम पे, बस आप इसी तरह इसे बनाकर रख दीजिए, आपके ज़रूर काम आएंगे ये। तो बस मुझसे तो हमेशा इस तरह के हुक्स जो होते हैं बहुत छोटे से होते हैं और ये गायब हो जाते हैं, कहीं पर रखे तो मिलते ही नहीं। बस इस तरह से मैं इन्हें बनाकर रख देती हूँ, जब भी मुझे यूज़ करना हो बस मैं इन्हें निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको फिर बाहर से बाय भी नहीं करने पड़ेंगे और आपके लिए बहुत ही इजी होगा इन्हें यूज़ में लाना। तो है ना कमाल की टिप। चले जी, बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी, हमारी नेक्स्ट टिप है इस तरह के ऑयल के जो जार वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस यूज़ करना बहुत सख्त होता है इनका। मगर आपको क्या करना है, अगर आपके भी इस तरह से बार बार यूज़ करने से ऑयल साइडों से गिरता है, बस आपने एक इस तरह का पॉली बैग ले लेना है। बस आपने इस तरह का एक पॉली बैग लेकर बिल्कुल इस तरह से इसे कट कर लेना है। ना मैं कोई टिश्यू यूज़ करूँगी, ना ही कोई और चीज़ क्लॉथ वगैरह यूज़ करूँगी। बस इस तरह से प्लास्टिक आपने ले लेनी है ताकि इस प्लास्टिक को फिर बाद में आप डिस्कार्ड भी कर सके। तो इस तरह से इसे कट कर कर आपने बीच में से कुछ होल बना लेना है। चाहे तो आप प्लास्टिक थोड़ी सी बड़ी भी कट कर सकते हैं, मगर मुझे इतना ही मुनासिब लगा, इसीलिए मैंने बिल्कुल इतनी ही प्लास्टिक कट की। तो बस अब आप देखिए कि मैं इसे कट कर कर जार के ऊपर लगा लूँगी, फिर बाद में ढक्कना टाइट कर दूँगी। तो इस तरह से जो ऑयल वगैरह गिरेगा वो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, बिल्कुल इस प्लास्टिक के ऊपर गिरेगा। अगर इस प्लास्टिक के ऊपर भी गिर जाए फिर आपका जो जार है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, बार बार आपको इसे वॉश करना नहीं होगा। बस आप प्लास्टिक को उतार कर डिस्कार्ड कर लीजिए और दोबारा से इसी तरह से प्लास्टिक चढ़ा दीजिए। तो जी, है ना कमाल की टिप। तो टिप नंबर 3 है हमारे पास। अगर आपके जार वगैरह के जो ऑयल वगैरह के जार होते हैं, आप अगर इसी तरह रखते हैं तो ऐसे मत रखा कीजिए, इसके नीचे कोई ना कोई प्लेट रखिए। एहतियातन प्लेट रखना ज़रूरी है ताकि सारी जगह ऑयल वगैरह भर ना जाए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप नेल कटर वगैरह अपना तेज़ करना चाहते हैं, कभी कभी इस तरह होता है ना कि हमारे पास नेल कटर होता है मगर वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है। मगर फेंकिए मत, इसी तरह से अब आप अपना नेल कटर बिल्कुल शार्प कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं। एक एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए। फॉइल लेने के बाद आपने बिल्कुल इस तरह से काटते जाना है नेल कटर की मदद से। जो नेल कटर आपका बिल्कुल ख़राब हो चुका है, शार्प नहीं है, तो इस तरह से काटते जाना है। फिर आप देखेंगे कि आपका नेल कटर एकदम से शार्प हो जाएगा और फिर आपको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं होगी, नए लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो है ना आपके पैसों की भी बचत। तो जी, नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के जो छोटे छोटे से इयररिंग हमारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर पड़े रहते हैं और हमें बिल्कुल होश नहीं होता कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। जब यूज़ करना होता है तो हम बहुत ही ज़्यादा ढूंढते हैं, ढूंढने पे ना मिले तो बस पहनते ही नहीं। तो जी, अब आपने क्या करना है, इस तरह के आपके पास जो छोटे छोटे से कार्डबोर्ड्स होते हैं, जैसे कपड़ों के, बच्चों के कपड़ों में आते हैं, इस तरह के जो छोटे छोटे से कार्ड्स वगैरह होते हैं, इसी तरह से आपने इन्हें काट कर आपने अपने इयररिंग्स इसमें लगा लेने हैं, बिल्कुल एक ही जगह रहेंगे। तो जी, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर हमारे जो किचन वगैरह के, ख़ास तौर पर किचन और बाथरूम के जो नल वगैरह होते हैं, ये टैप वगैरह काफ़ी हद तक यूज़ ज़्यादा होते हैं, मगर इस तरह से कुछ ये डल हो जाते हैं, बिल्कुल वाइट जंग लग जाता है इन पर पानी का। बस आपने क्या करना है, आपने नहीं यहाँ पर थोड़ा सा नमक, बिल्कुल आपने सोडा यूज़ नहीं करना, मैं नमक ले रही हूँ। नमक लेने के बाद इसमें आपने थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देना है, अगर चाहे तो थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दे। तो बस इन्हें आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आप इस पर
स्टेप पे आप इसी तरह से किसी भी ब्रश की मदद से लगा कर छोड़ दीजिए। तकरीबन एक 10 से 20 मिनट तक तो आपने इसे छोड़ ही देना है इसी तरह। और उसके बाद जब ये नमक और सिरका जो अपना कमाल दिखाएगा, फिर आप खुद देखेंगे एकदम से आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि किस तरह से ये बिल्कुल भी जो ज़िद्दी दाग वगैरह इस पर थे पानी के वो नहीं रहेंगे, एकदम से चमकने लगेगा। बस अब थोड़ा सा इसे स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद इसे वॉश कर लीजिए। तो आप खुद देखिए कि किस तरह बिफोर और आफ्टर में आप खुद देख सकते हैं कि कितना पहले से ज़्यादा न्यू हो गया है ये नल। तो है ना ये भी कमाल की टिप। जो भी ज़िद्दी दाग वगैरह थे पानी के वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो नाइफ्स वगैरह भी होती है वक्त के साथ साथ कुछ इस तरह से हो जाती है, पता नहीं क्यों। ख़ास तौर पर जिस नाइफ़ से आप हैक्स वगैरह करते हैं नाइफ्स को जलाकर, तो कुछ इस तरह से ही हो जाती है। तो बस अब मैंने इसे किस तरह से साफ़ करना है, मैं इस पर मग के ऊपर वाले जो एरिया होता है उसमें अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लूँगी। बिल्कुल इस तरह से प्रेस करने से क्या होगा कि जो सारी जो नाइफ़ पर जो जितनी भी जो कालक वगैरह है या जो भी जला हुआ पार्ट्स वगैरह है वो सारा अलग हो जाएगा और नाइफ़ भी इससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो बस अब साफ़ कर लेती हूँ। अब आप देखिए बिफ़ोर आफ्टर में किस तरह है, जो भी इसके ऊपर नाइफ़ के लगा हुआ था वो सारा हट गया है। तो अब नेक्स्ट टिप है हमारी, तो जी सिंक वगैरह तो हम वॉश ही करते हैं, बर्तन वगैरह भी धोते हैं, मगर जब आपकी सिंक की जाली की बारी आती है स्पंज वगैरह की, तो आप बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है। टाइम टू टाइम इसे वॉश करें तो और भी अच्छा है। बस अब आप ले लेना है, थोड़ा सा सिरका इसमें डाल रही हूँ स्मेल के लिए और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस इस तरह से जब मिक्स करूँगी तो इसमें जो स्मेल वगैरह होगी इसे वॉश कर लूँगी। फिर जो भी स्मेल वगैरह अगर इसमें होगी भी तो वो चली जाएगी। ख़ास तौर पर जो अंडे की जो प्लेट वगैरह होती है हम सुबह के वक्त वॉश करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। जितने भी इसे वॉश करें इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती। बस इसी तरह से मैं अगर इसे वॉश करूँगी तो इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, एकदम नीट और क्लीन हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह की हमारी जो छोटी सी पतीलियाँ वगैरह होती है जिसमें हम खाना वगैरह गर्म करते हैं। काफ़ी हद तक इसमें कुछ रख देते हैं, ऑयल वगैरह रख देते हैं गर्म कर कर, तो काफ़ी हद तक ये बहुत इनकी जो हालत होती है बिल्कुल इस तरह से हो जाती है, बहुत ख़राब। अब थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ डिश वॉशिंग लिक्विड डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें ये अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपके पास विम पाउडर अगर नहीं है तो बस इस तरह से भी साफ़ हो जाएगा। बस आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से इसे स्पंज की मदद से स्क्रब करें। और एक बात और, अगर जब तक आप इसे स्क्रब नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी इसकी जो असली हालत होगी, असली शक्ल होगी वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। बस इसी तरह से आपने इसे स्क्रब कर लेना है। स्क्रब करने के लिए आपको कोई दस्ताने वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए ताकि आपके हाथ वगैरह ख़राब ना हो। बस अब आप देखिए कि किस तरह से ये बिल्कुल एकदम से चमकने लगेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। तो अब आप देखिए थोड़ी सी मेहनत हमारी कितनी ज़्यादा काम आती है। तो किस तरह से साफ़ हो चुका है ये। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब बात आती है इस तरह के स्पैचुलर की, जो वुडन के चम्मच वगैरह होते हैं हमारे, इन्हें साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बस बिल्कुल आसानी से आपने इसे किस तरह से साफ़ करना है बताती हूँ अभी आगे चल के आपको। सबसे पहले तो इसके जो अंदर की जो ये होल्स वगैरह होते हैं इनमें काफ़ी फूड पार्टिकल्स वगैरह अगर है तो इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए ताकि इसमें कोई फूड पार्टिकल ना हो, कोई जर्म्स वगैरह इसमें अंदर ना जा सके। बस इस तरह से साफ़ करके आपको इसको वॉश कर लेना है किसी भी डिश वॉशिंग लिक्विड से। तो वॉश करने के बाद जब इसे आप ड्राई कर ले, अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद अब आपने ले लेना है थोड़ा सा ऑयल, जो भी ऑयल हो आपके पास घर का ही, आपने इस पर अच्छी तरह से इस तरह से लगा लेना है ताकि इसकी जो बज़ाहिर जो इसका अपना वुड का कलर होता है वो खुद ही बाहर आ जाएगा। बस आपने इस तरह से मल लेना है थोड़ा सा ऑयल। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपका चम्मच एकदम से न्यू दिखेगा। बस इसे ड्राई करने के बाद आप इसे अपनी जगह पर रख दीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ अपनी। तो बच्चों की इस तरह की जो बॉटल्स वगैरह होती है पानी की, जिसमें हम जूस वगैरह या शरबत वगैरह या जो भी आप दूध वगैरह इसमें डालकर उन्हें देते हैं, तो अंदर से तो इन्हें बाहर से साफ़ करना बहुत ईजी होता है मगर अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त होता है। अगर हम इसमें कोई स्पंज वगैरह ठीक से इसे इसमें डालकर साफ़ करें तो नहीं हो सकता। बस इसी तरह की स्पैचुलर की मदद से आप इसी तरह से आप इसके अंदर साफ़ कर सकते हैं।
बस जो भी स्क्रबर वगैरह आपके पास है, बर्तन धोने का स्क्रबर या जाली वगैरह है, आप इस तरह से इस वुड के चम्मच में बिल्कुल इस तरह से रबड़ के ज़रिए बांधकर आप इसके अंदर डालकर इसे साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से यकीन मानिए बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा और अंदर से जो स्मेल वगैरह होगी वो भी गायब हो जाएगी। मगर अगर हम बाहर से साफ़ करेंगे, अंदर से बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे, सिर्फ पानी डालकर ही साफ़ करेंगे, तो इसके अंदर जो काफ़ी जर्म्स वगैरह हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को आप इसमें पानी डालकर देते हैं। तो इसके ढक्कन जब बंद रहेगा तो ज़ाहिरी बात है स्मेल तो होगी ना। बस इसे अगर इस तरह से आप नीट और क्लीन रखेंगे तो और भी अच्छा है। तो आप देखेंगे कि अंदर से बिल्कुल ये नीट और क्लीन दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, ना कोई स्मेल होगी, ना कोई जर्म्स इसमें होगा। बस जब भी ड्राई हो जाए तो इसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो है ना कमाल की टिप। चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं हम अपनी। तो जी इस तरह के टिश्यू वाले जो बॉक्स वगैरह बॉक्स में आते हैं या फिर इस तरह के जो प्लास्टिक्स में आते हैं, इस तरह के टिश्यू, इन्हें साइड से अगर खोलेंगे तो हमारे लिए टिश्यू लेना बहुत मुश्किल होगा। बस आपने इस तरह से बीच में से इसे किसी भी नाइफ की मदद से इस तरह से ऊपर की प्लास्टिक इसकी कट कर लेनी है। इस तरह से आप एक एक कर टिश्यू यूज़ कर पाएंगे और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। तो जी अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट टिप है। तो जी लास्ट टिप हमारी बस यही है, अगर आपके बच्चों के पास कोई दवाई की सिरप्स वगैरह आप रखते हैं घर में बच्चों के लिए, तो इस तरह से अगर इनका जो कैप होता है हमें खोलने के बाद काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बिल्कुल लूज़ हो जाता है, टाइट भी नहीं होता और बार बार अगर दवाई गिरेगी तो फिर सारी जगह मैस होएगी। बस आपने इस तरह से कोई भी रबड़ ले लेना है। रबड़ लेने के बाद जब आप भी दवाई यूज़ करें तो इसी तरह से आपको सिरप के ऊपर वाला कैप को जो है इस तरह से रबड़ से बिल्कुल टाइट कर लेना है। इस तरह से आपकी दवाई भी नहीं गिरेगी, तो आपका जो सिरप है ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका लिड टाइट नहीं होगा तो सिरप जल्दी भी ख़राब हो सकता है। बस आज की वीडियो यही तक थी। उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।